जय जय राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे। ये आप देख रहे हो हमारे पीछे लाडली लाल जी का मंदिर। आज की वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे श्री गहबरवन धाम के, जो कि ललिता जी की चित्रस जी के गांव में पड़ता है। आपने बरसाना से ज़्यादा 2 किलोमीटर के समथिंग में होगा। वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि जो वृक्ष हैं, लता पताए हैं, उनकी जिस हिसाब से बनावट है, वहाँ को देख के हमको बिल्कुल ऐसा लगे कि भैया स्वयं ठाकुर जी और श्री जी का स्वरूप है वो। और कोई वृक्ष तो ऐसा है कि एक दूसरे में लिपटे हुए हैं या फिर क्या है। तो जो हमारे वेद पुराण है उनमें हर एक जगह बखान आता है कि गहबरवन में आज भी ठाकुर जी साक्षात रूप से रासलीला करते हैं, जो कि 5,500 साल से चली आ रही है। तो आज हम उसी गहबरवन के, उसी पवित्र स्थल के राधा रानी का जो वन है, जो ब्रज में सबसे मुख्य वन है, उसी के हम और आप मिलके दर्शन करते हैं और गहबरवन में घूमने को, डोलवे को, दर्शन करने को आनंद लें। राधे राधे श्री हरिवंश। चलो भैया। नमस्ते। आज हम ब्रज की गलियों से निकलकर एक ऐसी जगह की गहराई में उतरने वाले हैं जो अपने आप में एक रहस्य है, बरसाना का गहबरवन। और ये सिर्फ एक वन नहीं है, ये एक विचार है, प्रेम का एक जीता जागता स्वरूप कह सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो कान्हा ब्रजवासी जी और रासेश्वरी जी के विवरणों से ली गई है। और आज हमारा मकसद ये समझना है कि ब्रज में तो सैकड़ों वन है, फिर गहबरवन में ऐसा क्या खास है कि इसे श्री राधा रानी का हृदय कहा जाता है। हाँ, तो चलिए इस रहस्य की परतों को हटाना शुरू करते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि गहबरवन की कहानी मतलब किसी राजा महाराजा के बनाए बगीचे की नहीं है। ये सीधे दिव्य प्रेम के स्रोत से जुड़ी है। ये भक्ति, रहस्य और एक ऐसे शाश्वत रोमांस की कहानी है जिसे आज भी जीवंत माना जाता है। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे अनोखी बात जो हमारे स्रोतों से सामने आई वो यही है कि गहबरवन को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया और सजाया है। हाँ, ये बात ही इसे बाकी सब जगहों से बिल्कुल अलग कर देती है। और यही इसका मूल तत्व है। ये कोई प्राकृतिक जंगल नहीं है जिसे बाद में पवित्र मान लिया गया। स्रोतों के अनुसार इसकी नींव ही प्रेम और भक्ति पर रखी गई है। ये श्री राधा रानी के मन का, उनके प्रेम का एक भौतिक विस्तार है। वाह! जैसे कोई कवि अपनी सबसे प्रिय कविता लिखता है, वैसे ही श्री जी ने इस वन की रचना की थी। ये तो बहुत सुंदर कल्पना है। मतलब ये सिर्फ एक लीला स्थली नहीं बल्कि ठाकुर जी के लिए बनाया गया एक निजी तोहफा है, एक प्रेम पत्र जिसे पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। स्रोत में ये भी लिखा है कि ये वो जगह थी जहाँ राधा रानी ठाकुर जी के साथ दुनिया की हर मर्यादा, हर नियम, सब कुछ भूल जाती थी। ये उनका अपना निजी आश्रय था। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, आश्रय। एक ऐसा स्थान जो सामाजिक और लौकिक सीमाओं से परे था, जहां केवल एक ही नियम चलता था, प्रेम का नियम। प्रेम का नियम। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपने और अपने प्रियतम के लिए बनाया था, जहां कोई तीसरा नहीं था, यहां तक कि समय भी नहीं। इसी निजी आश्रय की बात से एक और शब्द जहन में आता है जो हमारे श्रोतों में बार बार दोहराया गया है, नित्य विहार रस। सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमेशा साथ रहने के बारे में है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इस शब्द को तोड़कर देखते हैं। नित्य विहार का मतलब है शाश्वत, निरंतर चलने वाली प्रेम क्रीड़ा। एक ऐसा मिलन जिसमें विरह या अलगाव का एक क्षण भी नहीं है। अच्छा। ब्रज की कई लीलाओं का आधार विरह है, लेकिन गहबरवन उस विरह का जवाब है। यहाँ सिर्फ संयोग है, सिर्फ मिलन है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। मतलब इंसान के अनुभव में तो किसी के साथ हमेशा रहने से रिश्तों में एक ठहराव, एक आदत सी आ जाती है। वो पहले जैसा नयापन नहीं रहता। सही बात है। तो इस नित्य विहार में वो ताजगी कैसे बनी रहती है? और यही इस सिद्धांत का सबसे चमत्कारी पहलू है। और यहीं पर रस शब्द का महत्व सामने आता है। रस का मतलब सिर्फ भावना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक स्वाद है, एक दिव्य अनुभव है। स्रोतों में कहा गया है कि गहबरवन में जब भी प्रिया प्रियतम मिलते हैं तो हर बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो पहली बार मिल रहे हैं।
हर क्षण में एक नयापन है, एक नई उत्सुकता है। मतलब हर पल एक पहली मुलाकात जैसा है। बिल्कुल, यही वो आध्यात्मिक आदर्श है जो इसे मानवीय अनुभव से अलग करता है। ये एक ऐसे प्रेम की बात करता है जिस पर समय का कोई असर नहीं होता, जो कभी बासी नहीं होता। अच्छा, तो नित्य विहार रस का मतलब सिर्फ हमेशा साथ रहना नहीं है, बल्कि उस शाश्वत, चंचल और हमेशा ताजे रहने वाले प्रेम के दिव्य स्वाद में डूबे रहना है। ये तो हुई सिद्धांत की बात, जो अपने आप में बहुत गहरी है। पर क्या किसी ने इस रस का अनुभव भी किया है? हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि ऐसी दिव्य बातों को मानने के लिए मन किसी प्रमाण की तलाश करता है। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। अच्छा। जी हाँ, जिसका अनुभव कई महान संतों और भक्तों ने किया है। अच्छा, यह इस स्थान की ऊर्जा को प्रमाणित करता है। जैसे संत रसखान का वो उदाहरण, मुझे वो पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ। 1 मिनट, रसखान ने कृष्ण को राधा जी के पैर दबाते हुए देखा। ये तो भगवान और भक्त के रिश्ते की हमारी सामान्य समझ को बिल्कुल उल्टा कर देता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पकड़ी है। ये घटना सिर्फ एक लीला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक संदेश देती है। यह प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाती है, जहां प्रेम इतना शक्तिशाली हो जाता है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। वाह। यहाँ कृष्ण परमेश्वर होकर भी अपनी प्रियतमा के सेवक बन जाते हैं। यह दिखाता है कि गह्वर वन में प्रेम ही सर्वोच्च सत्ता है, ईश्वर भी उससे बंधे हैं। और सिर्फ रसखान ही नहीं, स्रोत में नागरीदास, किशोरी अली जैसे कई रसिक संतों का भी जिक्र है जो यहीं रहते थे। लेकिन 2 नाम मुझे और भी महत्वपूर्ण लगे, श्री वल्लभाचार्य जी और श्री हित हरिवंश महाप्रभु। बिल्कुल, ये तो भक्ति की 2 बहुत बड़ी और अलग अलग धाराओं के प्रवर्तक हैं। हाँ, और उनका यहाँ होना इस जगह को एक आध्यात्मिक संगम बना देता है। सोचिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी यहाँ अपनी बैठक स्थापित करते हैं और 108 बार श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। 108 बार? जी, वो इस स्थान की ऊर्जा को भागवत के सार से जोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जो राधा को ही सर्वोपरि मानते हैं, वो इसे दिव्य केली कुंज कहते हैं। यानी एक ऐसा दिव्य बगीचा जो केवल और केवल प्रिया प्रियतम की प्रेम लीलाओं के लिए ही है। बिल्कुल, यही इस जगह की सार्वभौमिकता है। अलग अलग दर्शन, अलग अलग साधना पद्धतियां, लेकिन जब वो गह्वर वन आते हैं तो सभी उस एक ही नित्य विहार रस का अनुभव करते हैं, भले ही उनकी व्याख्या अलग हो। यह साबित करता है कि यहाँ की अनुभूति किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है। यह प्रेम का एक ऐसा केंद्र है जहाँ भक्ति की हर धारा आकर मिलती है। संतों के अनुभव तो वो अतीत की बात हो गई, पर एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। स्रोतों में ये दावा किया गया है कि प्रिया जी अपनी सखियों के साथ आज भी यहाँ विहार में व्यस्त हैं। ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक तर्क भी है? यह इस स्थान की आत्मा है। यही वो विचार है जो गह्वर वन को एक ऐतिहासिक स्थल से उठाकर एक जागृत तीर्थ बना देता है। जागृत तीर्थ? हाँ, स्रोतों के अनुसार यहाँ लीलाएं भूतकाल में होकर खत्म नहीं हुई, वो नित्य हैं। यानी वो कल भी थीं, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भक्त वहाँ जाता है तो वो किसी बीते हुए कल की घटना को याद करने नहीं जाता, बल्कि एक चल रही घटना का हिस्सा बनने की उम्मीद से जाता है। आपने एकदम सही समझा। यहीं एक स्मारक और एक जागृत स्थल का अंतर पता चलता है। ताजमहल एक स्मारक है, हम शाहजहां और मुमताज के प्रेम को याद करने जाते हैं। सही बात है। लेकिन गह्वर वन को एक जागृत स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां दिव्य नाटक अभी भी चल रहा है। यहाँ की पुरानी रासलीला स्थली सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जिस पर आज भी प्रदर्शन जारी है। बस उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि एक ही स्थान इतिहास भी हो सकता है और वर्तमान भी। और शायद यही वजह है कि इसे इतना रहस्यमयी माना जाता है। ये समय की सीमाओं को तोड़ देता है। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां भक्त अतीत, वर्तमान और भविष्य से परे उस शाश्वत नित्य विहार में प्रवेश करने की आकांक्षा रखता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो गह्वर वन के बारे में कुछ बहुत ही असाधारण बातें सामने आती हैं। पहली तो यही कि यहाँ श्री राधा रानी की अपनी निजी रचना है, उनके प्रेम की अभिव्यक्ति। दूसरा, ये नित्य विहार रस का केंद्र है।
एक ऐसा शाश्वत मिलन जहां प्रेम कभी पुराना नहीं पड़ता और हर पल में पहली मुलाकात जैसी ताजगी होती है। तीसरा, ये सिर्फ एक पौराणिक स्थल नहीं बल्कि रसखान से लेके वल्लभाचार्य तक कई महान संतों की अनुभव भूमि रहा है, जो इसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है ना? बिल्कुल। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे एक जीवंत और जागृत स्थान माना जाता है जहां दिव्य लीलाएं आज भी निरंतर चल रही हैं। ये एक संग्रहालय नहीं बल्कि एक धड़कता हुआ मंदिर है। और हाँ, जो लोग इस अनुभूति का हिस्सा बनना चाहें, उनके लिए बता दें कि यह बरसाना धाम में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में मथुरा से लगभग 43 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत दावा करते हैं कि ये लीला आज भी जारी है और भाग्यशाली भक्त इसके गवाह बनते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी स्थान को केवल अतीत की घटनाओं के स्मारक के रूप में देखने और उसे एक ऐसी जगह के रूप में देखने में क्या अंतर है जहां दिव्य नाटक निरंतर चल रहा हो। बिल्कुल। एक दृष्टिकोण हमें इतिहासकार बनाता है और दूसरा तीर्थयात्री। घावर वन शायद वो जगह है जहां इतिहास और आस्था की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं।